फ्रेंड्स, मैं हूं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी हम बनाने वाले हैं और न्यू हेयर स्टाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक और लॉन्ग हेयर स्टाइल के लिए मर्मेड फैमिली का हेयर स्टाइल बनाया हमने। देख सकते हैं आप, ये आपको दिख रहा है सभी तरफ से। इसमें आप बालों को माइनस सा क्रिम्पिंग कर सकते हैं और स्प्रे 6 और 7 नंबर यूज कर सकते हैं। ट्विंस लाइंस का हमने इनमें वर्क किया। सो फ्रेंड्स, चलिए इस स्टाइल को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। इजीली बन जाएगा अगर आप अच्छे से ट्राई करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग। नीचे की तरफ नेप एरिया पर आपको 1/2 इंच वाला सेक्शन लेना होगा, जिसको बैककॉम करेंगे इस तरह से। नीचे तक बैककॉम करने के बाद थोड़ा सा कुछ पार्ट विदाउट बैककॉम छोड़ देंगे और स्प्रे करेंगे। और ये एक डोनट को ओपन करने के बाद इस तरह से बेस बनाकर पिन अप कर देंगे हम। थोड़ा सा नीचे की तरफ नैरो रहेगा। बॉब पिन के साथ अच्छे से टाइटली पिन अप करेंगे उसको, और साइडों से थोड़ा थोड़ा इनविजिबल पिन के साथ उसको पिन अप कर लेंगे ताकि वो डार्कनेस कवर हो जाए उसकी। और पिन अप करने के बाद स्प्रे यूज़ करेंगे। दूसरी साइड भी वैसे ही सेम करना है आपको। और ऊपर की तरफ से फिर एक 1/2 इंच वाला सेक्शन लेंगे, जिसको बैककॉम करने के बाद ऊपर की तरफ से उसको कवर कर देंगे हम अच्छे से। बैककॉम करेंगे उसको, थोड़ा सा फ्लफ भी आ जाए और अच्छे से वो ग्रिप भी बन जाए एक दूसरे के साथ। इस तरह से स्प्रे करने के बाद उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। बॉब पिन के साथ इसको भी पिन अप कर लेंगे दोनों तरफ इस तरह से, और बीच में एक जूड़ा पिन लगा देंगे। इनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद छोड़ देंगे ऐसे ही, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से इवनली देख लेंगे आप, थिकनेस एक बराबर होनी चाहिए। और ये भी बीच वाले सेक्शन को लेकर ऊपर की तरफ एक लेयर लेंगे आप, फाइन सेक्शन लेंगे, और नीचे बचे हुए बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद थोड़ा खोल के रखेंगे बीच से। और जो हमारा पहले वाला सेक्शन था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और ये वाले सेक्शन को सबके बीच में रखेंगे। इस तरह से पिन अप करने के बाद बाहर की तरफ पुल करेंगे। कुछ लाइंस प्ले करने वाले हैं हम यहाँ पर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। इस तरह से दोनों तरफ से फाइन फाइन लाइंस बनानी होंगी, नेचुरल दिखनी चाहिए। इस तरह से फाइन फाइन डेंसिटी के साथ उसको बाहर की तरफ पुल करेंगे। स्प्रे करने के बाद सॉफ्ट फिंगर टिप के साथ उसको शार्प बनाएंगे, फिनिशिंग देंगे। इसको आप अच्छे से देख लेंगे। बाकी के 2 लाइंस वाले जो बॉक्स होंगे हमारे, उनको हम सभी को नहीं बनाएंगे। आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे किस तरह से बन रहा है वो, किस तरह से फिनिशिंग देनी है, ये आप इसमें अच्छे से देखेंगे। इस तरह आपने स्प्रे करने के बाद फिर उसको शार्प बना देना है। जो भी ब्रेकेज, बेबी हेयर्स होते हैं उनको अंदर की तरफ निकाल देंगे नीचे को। और इस तरह से अभी हम राइट साइड से एक फाइन सेक्शन लेंगे, जो कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा था। उससे उसके एक सेक्शन से सबसे ऊपर की तरफ से कुछ फाइन सेक्शन लेंगे हम, और बाहर की तरफ पुल करने के बाद राउंड शेप के साथ स्प्रे कर देंगे और उसको फिनिशिंग देंगे। और एक बार अंदर की तरफ भी पुल करेंगे, देखेंगे इस तरह से, और उसको भी फिनिशिंग देंगे। सेट हो जाने देंगे जो शेप आप देना चाहते हैं, और ड्राई हो जाने के बाद उसको टेम्परेरीली अभी जूड़ा पिन के साथ एक तरफ रोक देंगे। और तब तक दूसरी साइड से भी वैसे ही सेम आपको टेक्निक यूज़ करनी है, वैसा ही सेम साइज़ के साथ
ये ट्विंस लाइंस बनाने हैं। इस तरह पहले बाहर की तरफ पुल करके उसको थोड़ा डेप्थ के साथ लेके आएंगे, कॉम करेंगे एक बार, और एक बार फिर अंदर की तरफ भी उसको पुल कर लेंगे। स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देंगे और उसको वैसे ही अच्छे से दोनों तरफ से शेप अप कर लेंगे। और ड्राई हो जाने के बाद दोनों को एक साथ रखते हुए जूड़ा इस तरह से मिला के और जूड़ा पिन से उसको पिन अप कर देंगे और इस तरह से स्प्रे करेंगे। जहाँ कुछ अगर ज़्यादा गैप लगता है तो उसको कवर करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और इन बालों को भी आप 2 पार्ट में ही डिवाइड करके चलेंगे। और जो ऊपर से हमें बाल मिल रहे हैं अभी स्कैल्प वाले हमारे, अभी उन्हीं के साथ काम करते रहेंगे। एक बराबर थिकनेस के साथ सेक्शन लेते रहेंगे, शार्प बनाएंगे, फाइन फाइन सेक्शन के साथ काम करना है। और अंदर की तरफ फिर से उसको इस तरह से एक बार पुल करेंगे और सेट हो जाने देंगे, फिनिशिंग देंगे और रोक देंगे जूड़ा पिन से। चलते हैं लेफ़्ट साइड, वहाँ पर भी बस यही सेम रिपीट करना है वर्क इस तरह से। और शेप कर देंगे उसको अच्छे से, अंदर की तरफ भी उसी तरह से। और ये फिर हम उसको बीच में पिन अप कर देंगे। कहीं अगर ज़रूरत लगती है तो उसको हम बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। वैसे वैसे ही अब आपको सारे, जैसा कि आपने देखा है, पूरा बेस कवर करना है। जितने भी नीचे तक बाल मिलते जाते हैं हम वो सब वैसे ही कंप्लीट करेंगे नीचे तक। अब ये राइट साइड वाला सेक्शन लेते हैं, वैसे ही सेम करना होगा आपको। सेक्शन को जो हमारा एक्सटेंशन लगाए थे हमने, उनको भी देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और स्कैल्प वाले बालों को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे पहले, तब बीच में आप ये ऊपर वाला सेक्शन लेके आएंगे और पिन अप करेंगे बीच में। वैसे ही सेम लाइंस बनाने, अभी आपने देखा किस तरह बनाना है। अब फटाफट से बस उसको देखना है कि कहाँ कहाँ बन रही है और वैसे ही बनाएंगे आप। और यहाँ भी आप सबसे ऊपर की तरफ से पहला सेक्शन लेंगे और वही सेम टेक्निक, पहले बाहर की तरफ राउंड शेप में उसको पुल करेंगे थोड़ा डेप्थ के साथ। और वो ड्राई हो जाने के बाद अंदर की तरफ, और ये उसी तरीके से आपको करते जाना है सेम वर्क। ये आप देख रहे हैं एक ही टेक्निक के साथ काम होने वाला है, इसीलिए फटाफट। और ये एंड्स को इस तरह से आप लूज छोड़ देंगे, देखेंगे आप किस तरह से बन रहा है। वो थोड़ा सा रैंडम होने वाला है वर्क, बिल्कुल सेम वैसा ही नहीं रहेगा जैसा ऊपर कर रहे हैं हम। और ये लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर भी वही आपको करना होगा। पहले ऊपर वाली लेयर को ऊपर थोड़ा होल्ड करेंगे और बाकी के सभी बालों को, एक्सटेंशन और स्कैल्प वाले बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करके मिडिल में उसको ले जाके पिन अप कर देंगे। वैसा ही यहाँ पे फिर हम कुछ लाइंस देने वाले हैं और स्प्रे करने के बाद उनको फिनिशिंग दे देंगे। आप सेट करेंगे, ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर भी वैसे ही सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ से पहला फाइन सेक्शन लेना होगा और ये देखेंगे इस तरह से शेप अप करेंगे। वैसे ही आपको राइट साइड से भी लेना होगा और इसी तरीके से ये इसी टेक्निक के साथ आपको नीचे तक आना होगा, कंप्लीट करना होगा। और इसको हम फाइन स्मॉल एक्सेसरीज़ के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बीच बीच में, अदरवाइज बीट्स के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें उतनी कुछ जगह है नहीं एक्चुअली, और वैसा उतना कुछ रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसको एक्सरसाइज करें ही। इस तरीके से नीचे तक ले जाने के बाद, और ये एंड्स को आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सेट कर सकते हैं, ठीक दिखना चाहिए बस। इसी तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। नीचे तक कर्ल्स करना चाहते हैं उनको कर्ल भी कर सकते हैं आप। सभी पिंस को हटा देंगे
और ये देखेंगे आप, यह है हमारा आज का लॉन्ग हेयर स्टाइल। एक मरमेड फैमिली का हेयर स्टाइल है। फिर मिलेंगे दूसरी स्टाइल के साथ। तब तक अपना यूं ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।